हेलो दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि 7वीं कक्षा के हिंदी किताब एक जिसका नाम है उत्कलमणि। तो पिलामाने आमे आजी ए सप्तम श्रेणीर उत्कलमणि गद्यटी को पढ़िबा जे कि हिंदी रे आम उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କ विषय लेखा जाइछि। तबे चलो बुझी नेबा ए पाठरे कौन विषय वस्तु अछि, का विषय कहुई कहुई देखिबा। कुछ ही दिन पहले की बात है, तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे। किछि दिन तलर कथा, सेतेबेले आम देश रे अंग्रेज माने शासन करुथिले, पर वे जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। से माने जनसाधारण को निज शासन द्वारा संतुष्ट करि पारु नथिले। शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह रहते थे। शासक वर्ग माने किए? अंग्रेज माने प्रजा मानकर बा जो लोक मानकर सुख दुख रे केबे मध्य भागीदार होनथिले। से माने बेपारुआ हेकिरी रहउथिले, माने खातिर न करिकी लोक मरतु आ बंचतु तांकु किछि जाय आस नाही, एपरि भाबे रहउथिले सेतेबेले शासक वर्ग। तभी क्या हुआ ना देखो, ओडिशा के कुछ नवयुवकों ने मिलकर पुरी के पास साखी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था। और से समय रे ओडिशार किछि नवयुवक मिसी करिकी पुरीर साखी गोपाल निकट में कौन करथिले ना सत्यवादी वन विद्यालय बनैथिले। इस विद्यालय में ज्ञान प्रदान के साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, देश सेवा पर भी बल दिया जाता था। अर्थात से विद्यालय कौन करा होथिला ना ज्ञान प्रदान करने सहित सहित चरित्र निर्माण करा जाउथिला, नैतिक शिक्षा दिया जाउथिला, देश सेवा पाई कौन करा होथिला सेठी ना सेठी सहाय करा होथिला बा तांकू साथ दिया जाउथिला। किपर देश सेवा करिवो, देश प्रेम प्रति अत्यधिक गुरुत्व दिया जाउथिला सेठी। छात्रों को बढ़ई का काम, खेती का काम, चित्रकला, बुनाई आदि सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था। छात्र मान को की काम करा जाउथिला ना बढ़ई काम, चाषबास काम, चित्रकला ड्राइंग जो कहते, बुनाई माने बुणा बुणी, ए सब शिखेकी तांको स्व अवलंबी माने निजे किपरि निजर काम करिकी गुजराण मेंटेई परिबो से शिक्षा मध्य दिया जाउथिला। सब अपना अपना काम अपने हाथों से खुशी के साथ करते थे। से माने निज काम निजे खुशी रे कर दउथिले, किंतु आजिकाली पिला माने केही कार निज काम मध्य करिबा को नाही, नुह कि? वहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। सेठे शिक्षक और छात्र मिलीमिशिकी रहउथिले सही सत्यवादी वन विद्यालय रे। गोपबंधु दास उनके मुखिया थे। समस्तंकर मुखिया किए थिले ना गोपबंधु दास, जे कि आम उत्कलमणि। तेबे गोटे दिनकर घटना कौन है देख। एक दिन की बात है, काले काले मेघ घुमड़ने लगे, रात भर झमझम पानी बरसता रहा। गोटे दिन कथा कौन ना कला कला कलाहांडिया मेघ आकाश रे कौन ना भरिकी अच्छी। राति सारा झमझम है पानी बरसुची। रात के 2 बजे के करीब किसी की सिसकने की आवाज़ सुनाई पड़ी और रातिर प्राय 2टा बेले कौन होइछि ना कार एमती सु सु है कांदीबार आवाज़ शुणागला। सब जग गए, समस्त जागृत हो गले। वे शिक्षक के कमरे के पास पहुँचे, देखा कि स्वयं गोपबंधु रो रहे थे। से मन जाकि जितेबाला शिक्षकंकर कोठरी को गले, देखिले कौन? देखिले कि स्वयं गोपबंधु निजे कांदुछंती। उन्होंने कहा, देखो रात भर पानी बरसा है, नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा। से कौन कहले? कहले देख राति सारा पानी बरसुची,
ତଳମୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପାଣି ଭରିଯାଇଥିବ। ନଦିयों में बाढ़ आ गई होगी, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଇଥିବ। लोगों के घर बार खेत क्यारियाँ सब तहस नहस हो गया होगा। ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସବୁ ନା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। सरकार उनकी सहायता तो नहीं करती, चलो हम लोग गांव गांव में जाए और लोगों को मदद पहुंचाए। तो କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ का हृदय कितना कोमल था, यह उसकी एक मिसाल है। ଆଉ ଏଇ କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ କୋମଳ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। गोपबंधु दास का जन्म पुरी जिले के सुआंडो गांव में सन 1877 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1928 ईस्वी में देहांत हुआ था। लगभग 50 साल का यह छोटा सा जीवन है। गोपबंधु दास पुरी जिलार सुआंडो ग्राम ना केते मसीहा 1877 मसीह जन्म होते, देहांत होता 1928 मसीह। लगभग केते वर्ष जीवन ना 50 वर्षर जीवन, पर यह जीवन पूर्ण रूप से उत्कल के लिए ही समर्पित था। यही 50 वर्ष जीवन केवल कहा थिला ना केवल ए उत्कल माटी पर समर्पित थिला। गोपबंधु सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा और नीति के पक्षधर है। गोपबंधु सर्वदा जन कल्याण पाई, देश प्रेम पाई समर्पित सेवा करिकी सत्य अहिंसा नीति रे से सर्वदा रहुथिले। वे ओडिशा के दुख दर्द, आशा, अभिलाषाओं को अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। ओडिशार दुख दर्द, आशा, अभिलाषा ए समस्त कथा इंग्रेज सरकार पाखरे उपस्थापित करिबारे से निर्भीक ओडिया थिले। एमिति धर्मपद और नचिकेता उनके आदर्श थे। धर्मपद किए ना जे कि 1200 बढ़ईंकर मुंड काट करिबारे सीए रक्षा करथिला। नचिकेता किए महर्षि बाजश्रवांक पुत्र, जे कि निज बापार सत्य रक्षा पाई स्वयं जमंक पाखु चली जाइथिले। तो एहीपरि महान महान व्यक्ति गोपबंधुंकर आदर्श थिले। वे भारतीय लोक सेवक मंडल के सदस्य थे। कौन ना हमारे उत्कलमणि गोपबंधु भारतीय लोक सेवक मंडल के सदस्य भी थे। और क्या थे? वे समाज नामक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक भी थे। तो पिला माने जो आसुची जो समाज पेपर उपलिखित प्रतिष्ठाता उत्कलमणि गोपबंधु दास, तुम देखी पिला माने तो से हाथ रखियो। वे अनेक पुस्तकों के रचयिता भी थे। से अनेक पुस्तक मध्य रचना करते। वे सर्वदा कहते थे, मानव जीवन कसौटी की तो उसके कर्म है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। से कौन कहते ना मानव जीवन होची कसौटी पथर, आउ ता उपरे कर्म करने उचित। देश पाई जीवन देवा ही जीवन रे सार्थकता आनी दी थाए। वे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे। से जड़े बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्रामी थे। कहते थे, स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हैं वे सब मेरे अस्थिमान से पट जाएं, मेरे देशवासी मेरे पीठ पर चलकर प्रगति करे। कौन थे? मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जाते गाड़, पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़। से एपरी भावे कहते नुह कि? तो गोपबंधु उत्कल के जन जन के प्रिय नेता थे। हर उत्कलीय के हृदय के मणि थे। वे सचमुच उत्कल की मणि है। गोपबंधु कौन थे ना? से प्रति ओडिशार जन जनकर
प्रिय नेता थिले, प्रति लोकंकर से प्रिय नेता थिले। आउ सबु उत्कलीय मानकर हृदय सी मणि भली विराजमान करते। तेणु से सतरे गोटे उत्कलर मणि थिले। बुझिला। तेबे एई उत्कलमणि सारांशटी को लिखिछथि किए? सौदामिनी मिश्र। तेबे जानिबा एबे तार प्रश्न उत्तर विषय मध्य एही वीडियो रे ही आलोचना करनेबा। देख पिले, अनुशीलनी प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। एई तले थिबा प्रश्नर उत्तर बतांतु बोली कहाई। सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था? ना पुरी जिले के साखी गोपाल के निकट ये सत्यवादी वन विद्यालय बनाया गया था। सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था? पुरी जिले के साखी गोपाल के निकट सत्यवादी वन विद्यालय बनाया गया था। शिक्षक की आवाज़ कहाँ से सुनाई पड़ी? शिक्षक की आवाज़ शिक्षक की कमरे से सुनाई पड़ी, है कि नहीं? गोपबंधु का जन्म कब हुआ था? ना गोपबंधु का जन्म कब हुआ? ना 1877 में हुआ था। देशवासी मेरे पीठ पर चले जाएं, यह किसने कहा था? स्वयं गोपबंधु ने कहा था। हम उत्कलमणि के रूप में किसको जानते हैं? हम उत्कलमणि के रूप में स्वयं उत्कलमणि गोपबंधु को जानते हैं। ठीक है। अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के सुख दुख में भाग नहीं ले सकते थे और सदा शोषण करने को ही प्रयत्न करते थे और किसी का भी सुख दुख में साथ नहीं देते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्ट कर नहीं पाते थे। वन विद्यालय की स्थापना किन्होंने की? ना वन विद्यालय की स्थापना उत्कल के कुछ नवयुवकों ने की, जिनका मुखिया थे कौन? स्वयं गोपबंधु। वन विद्यालय में किस किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? हम पढ़े हैं कि वन विद्यालय में कैसे चरित्र निर्माण के साथ साथ क्या क्या शिक्षा देते थे? ना खेती का काम, बढ़ई का काम, चित्रकला, उसी के साथ साथ देश सेवा, ये सभी का काम के बारे में बताया जा रहा था। गोपबंधु क्यों रो रहे थे? ना जब निचले वाले हिस्सों में बाढ़ आ गया था तभी उनकी बात, इन लोगों की बात सोचकर वो रो रहे थे। कैसे उन लोग रह रहे होंगे, उनके कियारियाँ सब तहस नहस हो गया होगा, उन्होंने खाने को भी कुछ नहीं मिला होगा, सरकार उनका ध्यान नहीं दे रहा था। ये सब बात सोचकर गोपबंधु रो रहे थे। उन्होंने सबसे क्या कहा? तो चलो हम सब जाके निचले वाले एरिया के लोगों के पास पहुँचे, उसको उन लोगों को मदद पहुँचाए, ये सब उन्होंने कहा था। वे किस प्रकार के नेता थे? वे उड़ीसा के सुख दुख को अंग्रेजों के सामने रखने का, प्रस्ताव रखने का एक निडर नेता थे। ठीक है। वे सर्वदा क्या कहते थे? ना कहीदेव जो मिशु मोर देह एदेश माटी लिखाई से लिखिद कौन? ना स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हैं उनमें मेरे अस्थि और मांस में लग जाए, तभी मेरे देशवासी मेरे पीठ पर चलकर आगे बढ़े और प्रगति करे। यही बात उन्होंने सदा कहते थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। हमारे देश पर किसका शासन था? ना अंग्रेजों का। वन विद्यालय के मुखिया कौन थे? स्वयं गोपबंधु थे वन विद्यालय के मुखिया। गोपबंधु का हृदय कैसा था? गोपबंधु का हृदय कोमल था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ना पुरी जिले के सुआंडो गांव में उनका जन्म हुआ था। गोपबंधु किस किस के पक्षधर थे? गोपबंधु नीति अहिंसा के पक्षधर थे और उन्होंने किसको सदा मानते थे? नचिकेता
और धर्मपद को मानते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में दिए गए शब्द से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ये जो ब्राकेट दी जाइथिबा शब्द गुड़िक जे कि प्रत्येक प्रश्न रे सठिक भावे भर बोली कहुଯାଇଛି। हमारे देश में डैश शासन करते थे अंग्रेज। कुछ नवयुवकों ने डैश में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया ना, कहाँ ना, कुछ नवयुवकों ने डैश में तो इसमें क्या है लिखा नहीं, सत्यवादी के निकट, सत्यवादी के निकट सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था। तो पिला यार सत्यवादी निकट रे सत्यवादी देखिए ऑप्शनटा तो एमती टिके गोलमालिया होची। तो कुछ नवयुवकों ने पुरी जिला में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था है, सत्यवादी के निकट। तो सत्यवादी अच्छे सत्यवादी ही लिखिदेव। गोपबंधु का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था 1877 में। ठीक है। मानव जीवन की कसौटी उसके डैश है, उनके कर्म है। यहाँ आसो ये गोपबंधु सचमुच डैश है, उत्कल मणि है। तापर देख पिले भाषा कार्य उदाहरण के अनुसार बदलिए। बात बातें, मिसाल मिसाले, आवाज आवाजें, रात रातें, कलम कलमों, क्यारी क्यारियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, गोली गोलियाँ। है क्रिया के 3 काल होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। भूत में गया बा उसने खाया माने कौन, भूत काल बा अतीत काल कौन, मु जाइथिली सी खाइथिला एमती। वर्तमान में मैं जाता हूँ माने मु जाऊँगी, वह खा रही है से खाऊँगी। भविष्य में तुम जाओगे, रमेश पढ़ेगा माने तमे जीव, रमेश पढ़िब, एमती कथा आसे। तेबे एबे देखिबा कि तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िक तार सठिक समय बाछिबा को कहिछि। तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे माने एटा कौन हम थे लगी देख से बेले आम देश में इंग्रेज मैंने शासन करते। यहाँ हम भूतकाल नुह कि गोपबंधु रो रहे हैं, गोपबंधु कांदु अछंती, एटा कौन आसी वर्तमान काल रे आसीबो। गोपबंधु उनके मुखिया थे, गोपबंधु ताहार कौन मुखिया थिले, थिले माने कौन आगुर थिले, तेणु एटा हम अतीत रेखा बा भूतकाल में। मेरे देशवासी मेरे पीठ पर चलकर प्रगति करे, आओ मो देशवासी मो पीठ रे चलिकी प्रगति करंतु। एटा कौन हम एटा वर्तमान को ही बुझाइब है। एबे देख पिला माने प्रश्न नंबर 6 मूल वाक्य परिवर्तन वाक्य देछि। आकु गोटे उदाहरण देछि, ताकु देखिकी ए सब करिया कहिछि। नवयुवक ने विद्यालय बनाया, नवयुवक विद्यालय बनाते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने कहते हैं। सरकार ने उनकी सहायता नहीं की, सरकार ने उनकी सहायता नहीं करते हैं। लड़की ने रोटी खाई, लड़की ने रोटी खाया है। तो एमती वाक्य को परिवर्तन कर पारियो। लोगों ने मदद पहुंचाई, लोगों ने मदद पहुंचाते हैं है। ये जो लड़की ने रोटी खाई होता, लड़की लोग रोटी खाते हैं, तो एमती मध्य कहि पारियो नुह कि। तो समस्त प्रश्नर उत्तर एठी आलोचना हो जाइछि। नेक्स्ट क्लास रे हमें अन्य एक हिंदी वीडियो पर आलोचना करिबा।